गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान न केवल आर्थिक संकटों से जूझता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संघर्ष करता है। जब इंसान गरीबी की चपेट में होता है तो वह जीवन के हर पहलू को बहुत ही नजदीकी से महसूस करता है। भूख, असुरक्षा और असहायता उसके रोजमर्रा के साथी बन जाते हैं। गरीबी का अनुभव केवल पैसों की कमी नहीं बल्कि उम्मीदों और सपनों के बिखरने जैसा होता है, जहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है। दोस्तों, अगर आप कीमती पलों में से थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को सुनते हैं तो आप यकीन मानिए तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि ये जीवन के गहरे रहस्य हैं और सच्चाइयों को उजागर करने वाली सीख है जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। बस इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अनुभव कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में वासुदेव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वासुदेव ने अपनी मेहनत और चतुराई से बहुत सारा धन कमाया था। लोग उसकी अमीरी को देखकर प्रभावित होते थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हर समय एक ही डर सताता रहता था, अगर मेरा सारा धन खत्म हो गया तो, अगर मैं गरीब हो गया तो। यह चिंता उसके जीवन की शांति को नष्ट कर रही थी। उसकी रातें जाग जाग कर बीतती थी और वह पूरे दिन इसी चिंता में रहता था कि उसका व्यापार कहीं नुकसान में ना चला जाए। आखिरकार उसने ये सोचा कि इस चिंता का कोई न कोई समाधान तो जरूर होना चाहिए। उस गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे। उनका नाम आचार्य बुद्धदेव था, जो बुद्ध के अनुयायी थे और उन्हें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता था। लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए उनके पास आते थे। फिर वासुदेव ने सोचा कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, शायद वे मेरी समस्या का समाधान कर सकें। एक दिन वासुदेव गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में सादगी और शांति का वातावरण था। गुरुजी एक पेड़ के नीचे शांति में लीन बैठे थे। जब गुरुदेव ने वासुदेव को आते देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। वासुदेव ने गुरुजी को अपनी चिंता और डर के बारे में बताया। हे गुरुजी, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे हमेशा यही डर रहता है कि कहीं मेरी संपत्ति चली न जाए और कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ। आप कृपया करके मुझे बताइए, इंसान के गरीबी आने का असली कारण क्या है? गुरुदेव ने वासुदेव की बात ध्यान से सुनी और कहा, हे वासुदेव, ये तुम्हारी समस्या बहुत ही आम है। जो लोग केवल धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वे लोग ऐसी ही चिंता और असंतोष का शिकार होते हैं। लेकिन असली गरीबी का कारण तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा असंतोष होना है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि गरीबी का असली कारण क्या है तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। गुरुदेव ने वासुदेव को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। ये कहानी तुम्हारे मन को शांति और सच्चाई की ओर ले जाएगी। गुरुजी ने वासुदेव से फिर कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम राजन था। वह बहुत ही दयालु और न्याय प्रिय था। लेकिन उसके राज्य में एक दिन बहुत ही धनवान व्यापारी आया जिसने राजा को अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य से प्रभावित किया। राजा ने व्यापारी को बताया कि उसका राज्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन गुरुजी ने बताया कि वह व्यापारी संतुष्ट नहीं था। वह व्यापारी इतना धनवान था कि वह पूरे राज्य का खर्च चला सकता था, लेकिन वह दिन रात केवल अधिक धन की लालसा में रहता था। राजा ने एक दिन व्यापारी से पूछा, अरे भाई, तुम्हारे पास इतना धन है फिर भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? फिर व्यापारी ने जवाब दिया, हे महाराज, मेरे पास जितना धन है मुझे उससे अधिक और धन चाहिए। अगर मैं संतुष्ट हो गया तो मेरा व्यापार रुक जाएगा और मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, फिर राजा ने तब व्यापारी को एक सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, धन तुम्हें कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता।
तुम्हारी लालसा ही तुम्हारी असली गरीबी है। तुम इस धन को जितना चाहोगे उतनी ही दरिद्रता और दुख तुम्हारे जीवन में अधिक आएंगे। असली अमीरी संतोष में है, ना कि संघर्ष में। यदि तुम संतुष्ट होना चाहते हो तो अपने मन को बदलो, धन को नहीं। गुरुजी ने कहानी पूरी की और वासुदेव की ओर देखा। इस कहानी में भी वही सीख है जो तुम्हारे लिए भी है। गरीबी का पहला कारण है लालच और अमीरी की लालसा। जब इंसान के पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होता और वो अधिक धन की इच्छा करता है, तब उसकी असली गरीबी शुरू होती है। तुम धनवान हो लेकिन तुम्हारे अंदर लालच की और असंतोष की आग जल रही है, यही तुम्हारी असली गरीबी है। वासुदेव ने गुरुजी की बात पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि इतना अमीर होने के बाद भी अपनी लालच के कारण वह अपने आप को गरीब महसूस करता था। गुरुजी ने फिर वासुदेव से कहा, और गरीबी का दूसरा कारण है गलत कर्म। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने अपना धन किस प्रकार से कमाया है? क्या तुमने अपने व्यापार में किसी को धोखा दिया है? क्या तुमने किसी जरूरतमंद की मदद करने से मुंह मोड़ा है? वासुदेव ने सर झुकाकर कहा, हे गुरुजी, मैंने कई बार व्यापार में अपने कई व्यापारियों को धोखा दिया है। मैंने उन लोगों का फायदा उठाया है जो कि कमजोर थे। शायद यही कारण है कि मैं चैन से नहीं सो पाता। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, याद रखो, जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, जब तक तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन हो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वही सच्चे अर्थों में अमीर बनता है। और बुद्ध जी का भी यही संदेश है कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। गुरुदेव ने वासुदेव को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम महादेव था। उसके राज्य में एक बहुत ही गरीब सेवक था जो राजा के महल की साफ सफाई किया करता था। उस सेवक के पास कुछ भी नहीं था, ना धन, ना जमीन और ना परिवार, लेकिन वह हमेशा ही खुश रहता था। राजा को यह बात अजीब लगी और उसने एक दिन सेवक से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ और मैं अपने काम को ध्यान पूर्वक करता हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ और मेरा मन शांत रहता है। उस राजा ने सेवक से कहा, अरे भाई, तुम गरीब हो फिर भी तुम अमीरों से ज्यादा खुश कैसे रह सकते हो? सेवक ने उत्तर दिया, हे महाराज, गरीबी धन की कमी से नहीं बल्कि मन की स्थिति से आती है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही असल में अमीर होता है। गुरुजी ने कहा, इस कहानी में भी वही सच्चाई छुपी है जो बुद्ध जी ने सिखाई है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा और ईमानदार होता है वह सच्चे अर्थों में अमीर होता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। गुरुजी ने फिर एक और गहरी बात बताई। गरीबी का तीसरा कारण है दूसरों की मदद न करना। जब इंसान केवल अपने लिए सोचता है और दूसरों की परेशानियों को अनदेखा करता है, तब वह अपने भीतर की अमीरी को खो देता है। असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है। अगर आप अपने कुछ धन का हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च नहीं कर रहे हो जो जरूरतमंद हैं, तो तुम्हारी सारी संपत्ति बेकार है। वासुदेव ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, लेकिन जो मैंने धन कमाया है वो तो मेरी कड़ी मेहनत का फल है। मैं भला इसे दूसरों के लिए क्यों खर्च करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, धन का असली उपयोग दूसरों के कल्याण में है। जितना तुम दूसरों की मदद करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहेगा। यही असली संपत्ति है। बुद्ध का यही उपदेश है कि अपने धन का इस्तेमाल दूसरों के परोपकार में करो, तब तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में कैसे अमीरी आती है। गुरुजी ने अंत में कहा, गरीबी का चौथा और महत्वपूर्ण कारण है मानसिक दरिद्रता। इंसान अपनी सोच से ही अमीर या गरीब बनता है। जो इंसान अपनी सोच को उदार, परोपकारी और अच्छी नहीं बनाता है। गुरुदेव ने गहरी सांस ली, वासुदेव की ओर देखते हुए कहा, मानसिक दरिद्रता तब आती है जब इंसान के मन में नकारात्मक, संकीर्णता और संकीर्णता का वास होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों में दरिद्र होता है वह चाहे जितना भी धन कमा ले वह फिर भी अपने आप को गरीब ही मानेगा। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। गुरुजी ने कहा, बहुत से लोग धन के पीछे भागते हैं लेकिन असल में उन्हें ये समझ में नहीं आता कि धन से ज्यादा मूल्यवान मन की शांति और संतोष है।
जो व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र होता है वह केवल न अपने आप को दुखी रखता है बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी नकारात्मक से परेशान होते हैं। गुरुदेव ने वासुदेव को एक और पुरानी कहानी सुनाई। एक पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और उसकी फसलें भी अक्सर नष्ट हो जाती थी। वह हर दिन भगवान से ये प्रार्थना करता था कि उसे थोड़ा धन और संपत्ति मिल जाए ताकि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। एक दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक छोटा सा सोने का सिक्का दिया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने वह सोने का सिक्का संभाल कर रख लिया और उसने सोचा कि वह इसे बहुत बड़ी दौलत में बदल देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब किसान की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वह सोने के सिक्कों को देखता रहता और सोचता रहता कहीं इसे कोई चुरा के न ले जाए। फिर उसने उस सिक्के को जमीन में गाड़ दिया और हर रोज उसे देखने जाने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह खेती बाड़ी करना ही भूल गया। गुरुदेव ने गहरी दृष्टि से वासुदेव को देखा और कहा, उस किसान के पास जो थोड़ी बहुत फसल होती थी वह भी अब खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस सोने के सिक्के पर लगा दिया था। फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अंत में वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया। इसी को मानसिक दरिद्रता कहते हैं। जब इंसान अपनी सोच को संकीर्ण बना लेता है और हर समय वह अपने धन और संपत्ति की चिंता करता है तब उसकी असली गरीबी शुरू होती है। वासुदेव ने गुरुजी की सारी कहानियां ठीक से सुनी। वह समझ गया था कि उसकी असली परेशानी उसका लालच, असंतोष और उसके गलत कर्म थे। उसे अब ये महसूस हो चुका था कि असली गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती बल्कि मानसिक संकीर्णता और नकारात्मक विचारों से आती है। वासुदेव ने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन की असली समस्या मेरी सोच है। मैंने धन को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि संतोष, परोपकार और शुद्ध कर्म ही सच्ची अमीरी का रास्ता है। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वासुदेव, अब तुम सही मार्ग पर हो। अगर तुम अपने कर्मों को और अपनी सोच को शुद्ध रखोगे और शांत रखोगे और समय आने पर दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। बुद्ध का यही मार्ग है कि अपने मन को नियंत्रित करो, अपने कर्मों को सुधारो और दूसरों के कल्याण के लिए काम करो। बस यही सच्ची अमीरी है। फिर गुरुजी ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, जो तुम अब सीख गए हो उसे अपने जीवन में लागू करो। हमेशा ये याद रखो कि धन अस्थायी है, ये कभी भी चला जाता है और कभी भी आ जाता है। इस धन के चक्कर में अपने आप को परेशान मत करो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। ये जीवन अनमोल है, इस जीवन की कदर करना सीखो। लेकिन तुम्हारे कर्म और सोच बिल्कुल स्थायी होती हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची अमीरी देंगे। जो भी इंसान अपने मन को शांत रखता है, दूसरों की हिरस नहीं करता, दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता और अपने आप में संतुष्ट रहता है, वही आखिर में अमीर होता है। वासुदेव ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुरानी सोच को त्याग कर और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। वह अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने लगा और धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी भी खत्म हो गई। गुरुदेव के साथ बिताए गए उन पलों ने वासुदेव का जीवन बदल दिया। वो अब समझ चुका था कि गरीबी केवल धन की कमी से नहीं बल्कि मन की दरिद्रता और कर्मों की अशुद्धता से आती है। इस तरह वासुदेव ने गुरुजी की शिक्षाओं का पालन किया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने लालच और असंतोष को त्याग दिया और दूसरों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। वह अब अपने जीवन में वह खुश रहने लगा। वासुदेव ने अपना हर दिन नई शुरुआत शुरू कर दी। उसकी मन की शांति और संतोष ने उसे वास्तविक अमीरी का अनुभव कराया। गुरुदेव की शिक्षाओं ने न केवल वासुदेव की जिंदगी बदली बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी गुरुदेव के ज्ञान से लाभान्वित किया। वासुदेव ने अपने गांव में भी लोगों को शिक्षा दी कि असली अमीरी क्या होती है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।